मैं हूं एमडी आलमगीर और आप देख रहे हैं आओ कुछ नया करें। कैसे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और अपना 2 साल का एक्सपीरियंस और जो तजुर्बा हमें मिला है उसका आज आप लोगों के सामने खुलासा करने वाला हूं। आप लोग में से बहुत सारे सीएसपी ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब एक ब्रांच में 2-3 सीएसपी या 10 सीएसपी 12 सीएसपी एक ही ब्रांच से काम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीएसपी रहता है कि उसका हाथों हाथ काम कर दिया जाता है। कोई सीएसपी जाते हैं, नॉर्मल जो सीएसपी होते हैं वो कैश लेने के लिए जाते हैं, हेवी अमाउंट का अगर वो ट्रांजेक्शन कर लिया और कैश लेने के लिए जाते हैं तो उनको कैश नहीं मिलता। लेकिन कोई कोई ऐसा सीएसपी रहता है जिनको बुलाकर ब्रांच मैनेजर या जो भी स्टाफ रहते हैं, कैश मैनेजर रहते हैं, वो सीएसपी को कॉल करके बुलाते हैं और उन्हें कैश देते हैं। लेकिन नॉर्मल सीएसपी को ना कैबिन में घुसने दिया जाता है, ना उसको सही तरीके से बात किया जाता, ना उसका फॉर्म का हाथों हाथ काम किया जाता। लेकिन ऐसा गुड सीएसपी है जिसका हाथों हाथ काम कर दिया जाता है और उसको कॉल करके कैश के लिए भी बोला जाता है। तो आखिर एक नॉर्मल सीएसपी और एक गुड सीएसपी में क्या फर्क है, चलिए आज इसी टॉपिक पर विस्तार से बताते हैं कि आखिर एक नॉर्मल सीएसपी और गुड सीएसपी में क्या फर्क है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी कंपनी में सीएसपी चलाते हैं, चाहे वो सेफ कंपनी का हो या जीरो मास का हो या मणिपाल का हो या वेदाबाग का हो, कोई ऐसा सीएसपी रहते हैं जो कंपनी को या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हो या स्टेट हेड को हो कॉल करते हैं तो उसका काम भी हाथों हाथ कर दिया जाता है। चाहे वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉक हो गया हो या आपके सिस्टम में कोई भी इशू हुआ होगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उसका कॉल रिसीव करके तुरंत ही उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल सीएसपी का भी कॉल रिसीव करते हैं, लेकिन उसका काम हाथों हाथ नहीं किया जाता। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद। लेकिन कोई कोई ऐसा गुड सीएसपी होते हैं जिनका काम हाथों हाथ कर दिया जाता है। आखिर वो कौन सी चीज मेंटेनेंस करके रखते हैं कि उसका काम हाथों हाथ कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले कंपनी का अगर आप दिल जीतना चाहते हैं, कंपनी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर कंपनी से आप हाथों हाथ करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। कंपनी जो भी टारगेट देती है उसको फुलफिल करना होगा। आप जितना टारगेट पूरा करेंगे आप ही का कमाई है, आप ही का भलाई है। और जितना आप ज्यादा डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, आपके यहाँ सीएसपी विजिट में जो बीसी अधिकारी आते हैं उनके साथ आप अच्छा रिलेशन रखिए और जो भी मतलब डिसिप्लिन के लिए जो भी आपको मेंटेन करना पड़े वो मेंटेन कीजिए। और उनके साथ जब भी कॉल करें सर, रिस्पेक्ट के साथ आप बात करेंगे तो आपका भी रिस्पेक्ट बना रहेगा। जो भी आप काम बोलेंगे वो हाथों हाथ कर दिया जाएगा। और रही बात ब्रांच मैनेजर की, तो आप जब भी शाखा जाते हैं, कोई ऐसा सीएसपी सुनने में आता है कि कोई भी सीएसपी अगर ब्रांच में जाते हैं तो उस ब्रांच मैनेजर हो या उस ब्रांच के जो भी अधिकारी हो उनसे मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे आप एक सीएसपी ने होकर एक कस्टमर है। कस्टमर जैसे बोलते हैं, कोई अगर उसका फॉर्म पेंडिंग पड़ा रहता है तो वहाँ के स्टाफ को कस्टमर बोलते हैं। सर ऐसा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन से पड़ा रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, बैंक का ये आदत ही ऐसा हो गया है पेंडिंग फॉर्म को रखना। तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो वहाँ का स्टाफ को भी बुरा लगता है, वहाँ का मैनेजर को भी बुरा लगता है कि आखिर इस ब्रांच से जो भी सीएसपी है, तो ऐसा लगता नहीं है कि ये सीएसपी है, ऐसा लगता है कि ये कस्टमर है। व्यवहार आप जब तक अच्छा नहीं रखेंगे तो व्यवहार पर ही आप डिपेंड करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहता है तो स्टाफ ध्यान देता है। सर को कभी चाय नाश्ता के लिए पूछ लीजिए, इतना मोहब्बत से आप मतलब पेश आइए उनके सामने में, ऐसा लगे कि आप एक गुड सीएसपी के तौर पर है। सबसे पहली बात, अगर आप मतलब ब्रांच मैनेजर आपका बात नहीं सुनता है तो आप सुबह का टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में सर का माइंड फ्रेश रहता है, जो भी स्टाफ रहते हैं सबका माइंड फ्रेश रहता है। आप भी अगर सीएसपी में काम करने के लिए आते हैं सुबह के टाइम में तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। कोई भी ऐसा पेंडिंग काम रहता है, अगर कस्टमर सुबह के टाइम में आता है तो आप टाइम निकाल के उसका काम कर देते हैं। इसलिए सुबह के टाइम में आप ब्रांच में विजिट कीजिए और जो भी समस्या रहता है उसके बारे में सर से चर्चा कीजिए। सर ऐसा प्रॉब्लम है तो सर जरूर सुनेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो तरीका हम आपको बताए ये तरीका पूरी तरीके से काम करेगा, लेकिन ऐसा बात है कि अगर आप किसी का इज्जत करेंगे तो वो आपको इज्जत देगा। अगर आप किसी का इज्जत नहीं करेंगे तो वो आपका इज्जत नहीं करेगा, चाहे वह कितना बड़ा आदमी हो या कितना छोटा आदमी हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों ना हो, क्योंकि ये चैनल बनाई है सीखने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।